नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अहं पुनः भवतां पुरतः उपस्थितः अस्मि। संस्कृतस्य उपयोगिता। संस्कृत की क्या उपयोगिता है, विषय एक और आता है हमारे सामने। कई बार समाज में प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत पढ़ करके क्या होगा? संस्कृत पढ़ करके तो सिर्फ पूजा पाठ, हवन पद्धति, या अगर हम अपने बच्चों को संस्कृत सिखाएंगे तो वो तो पंडित जी बन जाएगा। ऐसा कई बार सुनने में आता है, आपके भी और मेरे भी। परंतु क्या संस्कृत पढ़ करके सिर्फ पंडित जी बना जाता है? नहीं। संस्कृत पढ़ करके आप एक आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। संस्कृत पढ़ करके आप एक आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। संस्कृत पढ़ करके आप एक पत्रकार बन सकते हैं। और व्यवसाय के क्षेत्र में आप संस्कृत पढ़ करके कहीं भी जा सकते हैं। फिर विषय आता है, चलिए ये तो करियर की बात हो गई। एक सामान्य जन के लिए संस्कृत की क्या उपयोगिता है? आज प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। इसके लिए संस्कृत कहां उपयोगी सिद्ध होगी? एक उदाहरण लेते हैं। रामः, आप बोलिए रामः, मोहनः, श्यामः। अभी आप सामान्य बोलिए, राम, मोहन, श्याम। कुछ आपने अनुभव किया? जब आपने राम बोला, श्याम बोला, मोहन बोला तो सामान्य है। परंतु जब आपने कहा रामः, तो ये कपालभाति आप कर रहे हैं। पुनः उच्चारण कीजिए। हाँ, इसीलिए हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति के करने से क्या होता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते। हमने अनुनासिक स्वरों का उच्चारण किया, जैसे वनम, जलम, भोजनम, फलम। ये क्या है? इनके उच्चारण से क्या होता है? तो भ्रामरी योग क्या है? भंवरे की तरह गुंजन। तो ये आपका भ्रामरी योग हो रहा है। भ्रामरी योग को करने से हमारा मस्तिष्क तीव्र गति से कार्य करता है, ऐसा योग में कहा गया है। तो जब पूरा योग एक भाषा के माध्यम से हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि योग मत कीजिए, सिर्फ भाषा पर आधारित हो जाइए। परंतु योग के साथ में यदि संस्कृत आ जाए, महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र संस्कृत में ही लिखे हैं। तो यदि आपको महर्षि पतंजलि को भी समझना है या भारत को भी समझना है, तो संस्कृत आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। इसलिए इसकी अनिवार्यता को समझते हुए हमें अपने दैनिक जीवन में संस्कृत को लाना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। संस्कृत बोल करके आप न केवल एक विद्वान, अभी तो एक वैज्ञानिक, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं। आप ये देखिए कि संस्कृत आपके लिए साधन कैसे बन सकती है। थ्रू संस्कृतम व्हाट वी कैन डू, इस पर हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। संस्कृत में क्या नहीं है? वास्तुशास्त्र, शिल्पकला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जिसे हम वैदिक गणित कहते हैं, आयुर्वेद, ये सब कहाँ समाहित है? संस्कृत में ही तो है। अर्थात भाषा संस्कृत है। यदि हमें संस्कृत आती है तो हम उसे एज इट इज समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। तो उसको जानने का माध्यम संस्कृत होगी। इसलिए संस्कृत पढ़ करके विषय को एज इट इज समझना, स्पेकुलेशंस में न घुसना, मतानुवादों में नहीं घुसना, यही संस्कृत का आना ही हमारे लिए सबसे बड़ी उपयोगिता है। इसलिए हमें संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से समझना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए और प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए कि हम संस्कृत में बोलें। सामान्यतः प्रतिदिन हम 4-5 वाक्य बोल सकते हैं। संस्कृत कोई इतनी कठिन भाषा नहीं है, सरल है। इसकी सरलता को समझते हुए हम कैसे संस्कृत का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, इसके लिए हम
पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। नरविलामः।